हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ केएस न्यू ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सिंह। और आप आज श्रवण करेंगे श्री शिव पुराण के अंतर्गत विंध्येश्वर संहिता के 16वें अध्याय के बारे में। दोस्तों, आपको ये पता ही है, सभी कथावाचक शिव पुराण, रामायण और गीता वाचते रहते हैं। वो उनकी एक कथा होती है जिसमें वो प्रसंग के रूप में बताते हैं। और श्री शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। उनकी कथा 7 दिन, 9 दिन, 5 दिन की होती है, जिसमें वह संपूर्ण शिव पुराण आपको नहीं सुना सकते। इसलिए मैं आपको कथा नहीं बल्कि श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत आपको मैं संक्षेप में वर्णन सुना रही हूँ। हर हर महादेव दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों, आपको मैंने कल श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत विंध्येश्वर संहिता के 16वें अध्याय का पाठ में आधा अध्याय के बारे में ही बताया था, जिसमें कि मिट्टी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि बताई थी, उनके नैवेद्य के बारे में बताया था, पूजन की विभिन्न उपचारों का फल, विशेष महावार तिथि और नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल। इसी में हम आगे बढ़ेंगे और लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप की विवेचना भी करेंगे। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ। श्रावण मास में 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली अंबिका का पूजन करना चाहिए। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली होती है और उसी मास के कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का विशेष महत्व हो जाता है। और आद्रा और महाआद्रा का यदि योग हो, उन अवसरों पर की हुई शिव पूजा विशेष फल प्रदान करती है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी की हुई पूजा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली होती है। दोस्तों, चतुर्दशी तिथि तो वैसे भी शिव जी को बहुत अधिक प्रिय है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी वह मनुष्य को आयु बढ़ाती है, मृत्यु को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों को देने वाली होती है। चतुर्दशी तिथि तो शिवरात्रि भी बोला जाता है। मासिक शिवरात्रि आती है ना, है वो वाली तिथि जो होती है, वो भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी में यदि महाआद्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को आद्रा का नक्षत्र हो तो उसमें विभिन्न वस्तुओं की बनी मूर्ति के रूप में शिव जी की 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए। उस पुण्य आत्मा के चरणों का दर्शन ही बहुत होता है। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली होती है। कार्तिक मास में देवताओं का यज्ञ पूजन समस्त भोगों को देने वाला होता है। यह व्याधियों को हर लेने वाला और भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा कपास का दान करने से मनुष्य के कोढ़ आदि रोग भी नष्ट हो जाते हैं। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग नष्ट हो जाता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्य के महान दरिद्र को मिटाने वाला होता है और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला होता है। कृतिका युक्त मंगलवार को श्री स्कंद भगवान मतलब कार्तिकेय जी का पूजन करने से दीपक आदि घंटा दान देने से मनुष्य को शीघ्र ही वाक सिद्धि मतलब वाणी की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शुक्रवार को गजानन गणेश जी की पूजा करने से, गंध पुष्प तथा अन्न का दान देने से मानवों की सुख भोगने योग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शनिवार को दिक्पालों की
वंदना, दिक्पालों, नागों और त्रिनेत्रधारी रुद्र और पापहारी विष्णु का पूजन ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला होता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। और पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्या काल तक वेद माता गायत्री का जप करें। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करें। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और पौष मास में विशेष रूप से महानैवेद्य चढ़ाना चाहिए। महानैवेद्य के दान से स्वर्ग प्राप्ति होती है। और इसके बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कार्तिक मास में संक्रांति, व्यातिपात, जन्म नक्षत्र, पूर्णिमा आदि किसी भी पवित्र दिन को जन्म नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। संसार सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है, नाद शिव है। इस तरह यह जगत शिव शक्ति का ही स्वरूप है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप ही है। शिवलिंग बिंदु नाद रूप है, स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया गया है। बिंदु देवी है और नाद शिव है। इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूप का देवी तुमा माता हैं और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता हैं। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की ही प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लिंग परम पुरुष शिव का बोध कराता है। इस प्रकार शिव और शक्ति के मिलन के प्रतीक को भी शिवलिंग कहा गया है। रविवार को की गई पूजा पुनः जन्म का निवारण करती है। रविवार को महालिंग की प्रणव ओम से ही पूजा करनी चाहिए। उस दिन पंचगव्य से किया गया अभिषेक विशेष महत्व का होता है। गोबर, गोमूत्र, गोदूध, उसका दही, गोघृत ये पंचद्रव्य कहे जाते हैं। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजने के लिए शहद और शक्कर की साथ पृथक पृथक भी रखते हैं और साथ में पंचामृत भी बनाकर उस शिवलिंग का अभिषेक स्नान कराएं। और उसके बाद में भक्ति पूर्वक की गई पूजा मनुष्य को पुण्य जन्म से छुटकारा दिलाती है। रुद्राक्ष धारण करने से 1/4 विभूति मतलब भस्म धारण करने से आधा, मंत्र जाप करने से 3/4 और पूजा से पूर्ण फल प्राप्त होता है। शिवलिंग और शिव भक्त की पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। हे जो इस अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़ता या सुनता है उसकी शिव भक्ति और भी सुगढ़ होती जाती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस प्रकार श्री शिव पुराण के अंतर्गत प्रथम विंध्येश्वर संहिता में पार्थिव पूजा आदि प्रकार का वर्णन नामक 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव। भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ।